डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपने पासपोर्ट के स्कैन पेजेस देने, फर्स्ट एंड सेकंड आपका जो भी ट्रांसक्रिप्ट है, आपकी कोई सर्टिफिकेशन है, जो आपका लास्ट है सर्टिफिकेट है, वट जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, CNIC होना चाहिए, एक तस्वीर होनी चाहिए। उसके साथ आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए। अब्रॉड में मैंने आपको अभी क्लियर किया कि आप दिस इज़ द गुड टाइम। आप आज़रबाईजान की स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किर्गिस्तान के लिए, यूक्रेन के लिए, मालदोवा के लिए, और उसके लिए अपना क्या कहते हैं नॉर्थ साइप्रस के लिए, टर्की के लिए। टर्की तो कंप्लीट ओपन है, टर्की के वीज़े भी लग रहे हैं, और साथ में टर्की न सिर्फ वीज़े लग रहे हैं बल्कि टर्की की स्टडी भी स्टार्ट हुई हुई है। तो अगर आप इनटेक लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मैंने बड़ी तफसील से लास्ट वीडियो बनाई थी कि हम कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं फिरते जो आपका विदाउट डॉक्यूमेंट काम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है कोशिश करें, और अगर आपके अपने पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो किसी भी ब्लड रिलेशन का लगा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आपको बताती चलूँ कि वर्क परमिट के लिए बहुत अच्छा गुड टाइम है मेरे पास। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पनामा का बताया हुआ है, और उसके साथ सेशल्स का बताया हुआ है, रशिया का बताया हुआ है, उज़्बेकिस्तान का बताया हुआ है, टर्की का बताया हुआ है। अपना आज़रबाईजान में जॉब नहीं है। ये सवाल, और इस सवाल का जवाब मैंने कोई मेरे ख्याल में अनकरीब हज़ारों बार दे दिया है, लेकिन फिर भी मुझे ये सवाल आ जाता है कि जी मैं तो डेंटिस्ट हूँ, मुझे जॉब चाहिए। तो आज़रबाईजान में स्टडी TRC हो सकती है, बिज़नेस TRC हो सकती है, लेकिन आपकी नौकरी नहीं हो सकती है। अपने कारोबार को करके, अपनी इन्वेस्टमेंट करके आप उससे कमा सकते हैं। बिल्कुल। उज़्बेकिस्तान में टूरिस्ट वीज़े के बाद मेरे पास लेबर कैटेगरी की जॉब है, ठीक है, जो मैंने पहले भी अनाउंस की थी, वही मैं दोबारा आप सर्च कर रही हूँ। तुर्की में पहले आप विज़िट वीज़ा लगवाएंगे, फिर हम TRP करवाते हैं। TRP करवाने के बाद आप अगर ब्लू कार्ड लेना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो उसका भी अरेंजमेंट है, मेरे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं। और रशिया का प्रॉपर तरीके से D कैटेगरी का वीज़ा लगता है, और आपके यहीं पाकिस्तान की एम्बेसी से लगता है, और आप जो है अपनी जॉब पे जाएंगे। एक आम लेबर कैटेगरी की जॉब है, लेकिन फैसिलिटी, रिहाइश, खाना पीना सब कुछ अवेलेबल है। पनामा जो कि सेंट्रल अमेरिका है, आजकल वहाँ पे शदीद तूफ़ान आया हुआ है, कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे वीज़े अप्रूव्ड होकर स्टे पर रुके हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि लॉकडाउन 3 कोविड-19 फेज़ 3 की सिचुएशन चल रही है। तो वो SOPs के बगैर, आपको तो पता है वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो वो SOPs के बगैर किसी अमल पे काम नहीं करते। तो वहाँ की जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी जॉब सैलरी के साथ है, रिहाइश, खाना पीना मज़िम्मा कंपनी है। इसके बाद उसकी स्लोवाकिया की जॉब है, जो कि तकरीबन सैलरी के साथ है, कंस्ट्रक्शन कंपनी की जॉब है। और मैंने अपने इस वीडियो के बाद कई क्लाइंट्स को दिखा चुकी हूँ, कई फ़ोन करने वालों को मेरे लोगों ने रब्ता किया, और मैंने उन्हें पर्सनली वो जो ऑफ़र लेटर आता है क्लाइंट के नाम से, वो मैं दिखा चुकी हूँ। तो उसका तो प्रोसीजर होता ही 3 मंथ का है, जैसे रशिया का प्रोसीजर है ही 3 मंथ का, तो वो आप लोग ऑलरेडी सेफ़ है। चूँकि मेरे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, और वो भी लॉकडाउन की वजह से मेरे पास कुछ सीटें अवेलेबल हैं, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर ये लॉकडाउन का सिचुएशन नहीं होता तो मेरे ख्याल से मेरे पास तो सीटें बचती नहीं, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा मिलिट्री शौक से इस चीज़ को अवेल करते हैं, क्योंकि एक तो उनको पैसे भी कम पड़ते हैं, उनकी करेंसी हाई है, और उन्हें जस्ट गेट द उन्हें मुझसे कोई आगे का प्रोसीजर तो करवाना नहीं होता, फाइलिंग वाइलिंग, उन्हें तो सिर्फ मुझसे ऑफ़र लेटर चाहिए होता है, जो कि असल मेन शहरत होती है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का। सब क्लास 601 बिल्कुल है। आप अप्लाई अभी करेंगे तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट आएगा आपको 45 से 50 दिन के बाद, जब तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो आखिरी फेज़ में से गुज़र रहे हैं कोरोना के, वर्ल्ड वाइड, नॉट इन आवर कंट्री, तो हमारा जब तक वीज़ा आएगा तब तक इंशाअल्लाह फ़्लाइट खुल चुकी होगी। ठीक है जनाब, न्यूजीलैंड है, सेशल्स है,
बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके मैंने आपसे नाम लिए हैं, तो दिस इज़ द गुड टाइम, अप्लाई करें और ट्रस्ट के साथ अप्लाई करें। फिर एक बार दोबारा कहूँगी, अपने दिल को, ईमान को साफ रखा करें और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया करें। जब आप किसी से सर्विस लेंगे तो आप उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपका पैसा बहुत अहमियत रखता है तो काम करने वाले की इज्जत भी बहुत वैल्यू रखती है, ठीक है। अगर कोई शख्स दुनिया में वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है तो यकीनन उसकी पहुंच होगी और उसकी इज्जत होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि डन बेस वाले, मैं कई बार कह चुकी हूँ, बड़े, ये देखिए मेरे जुड़े हुए हाथ आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है, आप लोग मेरा मैका है, आप लोग मेरा घर है। आज माशाल्लाह मैं 1000 सब्सक्राइबर, और मैं ओरिजिनल सब्सक्राइबर पे हूँ। मैं खुद भी सोशल मीडिया ट्रेन हूँ। इसके अलावा मुझसे काफ़ी मार्केटिंग स्किल्स रखने वाले लोगों ने रब्ता किया, बहुत लंबी लंबी गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि हम आपकी यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर देंगे, बिलियन और मिलियन में इनके व्यूवर्स चले जाएंगे। लेकिन मैंने उनसे एक ही बात कही कि मैं अल्लाह के बाद अगर दुनिया पे यकीन रखती हूँ तो मैं ट्रू लिसनर्स पे करती हूँ। मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले ओरिजिनल होने चाहिए। फेक मॉडरेटर्स या पेड क्लाइंट को जमा कर लेना, ये मेरी कोई जीत नहीं होगी। जीत ये है कि जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो मुझ पर एतबार करें और वो मुझसे सर्विसेज लें, और फिर वो अपनी जो है व्यू भेजें मुझे कि हाँ भाई, मुझे आपके साथ जाने में आसानी हुई और मेरा काम हुआ। तो ये मेरी जीत होगी। तो उम्मीद करती हूँ बहुत सारे प्यार और बहुत सारे एतमाद के साथ कि इंशाल्लाह एक बार फिर हाज़िर होंगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और अभी तो वैसे भी 8, 9, 10 जो है वो मुहर्रम का होगा। कोशिश करूँगी मैं कि 10 मुहर्रम के बाद हो, लेकिन अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई तो वैसे मेरे तो प्रोग्राम में कोई नाच गाना या कोई ऐसी बात होती ही नहीं है। तो अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई तो मैं ज़रूर अभी शेयर कर लूँगी, नहीं तो 10 मुहर्रम के बाद करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। कम से कम मुझसे रब्ता करें तो इस ट्रस्ट के साथ कि हाँ, आपका पैसा मायने रखता है तो हमारी इज़्ज़त भी वैल्यू रखती है। हम काम करेंगे एक फैमिली की तरह और इंशाअल्लाह अपने मौक़िफ़ पर जमे रहेंगे, लीगल रास्ते को इख्तियार करेंगे। किसी भी मुल्क में जाएंगे तो बहुत इज़्ज़त और एहतराम से जाएंगे। नेकियां बांटिए, आसानियां पैदा कीजिए, दुआ में याद रखिए।